अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको तमाम परिंदों की ब्रीडिंग के हवाले से अहम मालूमात दूंगा, जिससे आप आसानी के साथ अपने किसी भी परिंदे से ब्रीड ले सकते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हो चुका है। और अगर आप लोग अपने परिंदों से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, या जो नए शौकीन लोग होते हैं उनके पास परिंदे ब्रीड नहीं करते, तो अगर आप लोग आज की वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो आप अपने परिंदों से आसानी के साथ और अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नए शौकीन होते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि परिंदा किस उम्र में ब्रीड करता है, उसकी ब्रीडिंग एज क्या होनी चाहिए, और जो छोटी छोटी वो गलतियाँ करता है वो क्या है, जो आप अगर नहीं करेंगे तो आपके परिंदे ब्रीड शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने मेल फीमेल कंफर्म करना है। जो बजीज फिंचेस में करना आसान होता है, डव में करना आसान होता है, लवर्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा कॉकटेल्स में, जावा में, तो ये अगर आपको पता है कि आपका मेल फीमेल कंफर्म है, उसके बाद आप लोग ब्रीड ले सकते हैं। मेल फीमेल कंफर्म करने के बाद परिंदे की एज आपको पता होनी चाहिए कि परिंदे की एज क्या है, क्योंकि अगर परिंदे की एज कम है तो वो ब्रीड नहीं करेगा। अब मैं आपको थोड़े परिंदों का ब्रीडिंग एज बता देता हूँ कि इस उम्र में ब्रीड करते हैं। बजीज़ की बात की जाए तो बजीज़ की ब्रीडिंग एज जो है वो 5 से 6 महीने है। इसके बाद बजीज़ ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। फिंचेस की भी यही है, 5 से 6 महीने में ये ब्रीडिंग शुरू कर देती हैं। उसके अलावा जो लवर्स हैं वो 10 से 11 महीनों के अंदर ब्रीड करना शुरू करते हैं। उसके अलावा जावा का भी यही है, 9 से 10 महीने ब्रीडिंग एज है। कॉकटेल्स की बात करें तो 1 साल से ऊपर है। काठे, रिंगनेक, रा की बात करें तो 2.5-3 साल इनकी भी ब्रीडिंग एज है। इसके बाद परिंदे अच्छी ब्रीड करना शुरू करते हैं। तो अगर आपका भी मेल फीमेल कंफर्म है, परिंदे की एज पूरी है, उसके बाद जिन बातों का आप लोगों ने क्या रखना है वो ये है कि आप लोगों ने परिंदों को ऐसा माहौल देना है जिसमें वो आसानी के साथ ब्रीड कर सकें। क्योंकि कुछ लोग परिंदों को छत पे रख लेते हैं। छत पे अच्छी बात है, रख लेते हैं, क्योंकि छत पे लोग कम आते जाते हैं। अगर आप किसी कमरे में रखते हैं, वहाँ बच्चे उनको तंग करते हैं, या आप रात को केज उनका कमरे में रख देते हैं, सुबह उठा के आप केज बाहर रख देते हैं कहीं पे, तो अगर आप ऐसे केज को हिलाते हैं या आप बार बार परिंदों के केज के पास से गुजरते हैं तो इससे आपका परिंदा डिस्टर्ब होता है, वो ब्रीड नहीं करता। चाहे लवबर्ड है, जावा है, फिंच है, डव है, कोई भी परिंदा है, वो ब्रीड नहीं करता। ब्रीड अगर करेगा भी, अगर वो 2-2.5 साल उस परिंदे को हो गए हैं, वैसे ही कर रहे हैं, आप कभी अंदर रख रहे हैं, कभी बाहर रख रहे हैं, या उनके पास से ज़्यादा गुजर रहे हैं, तब जाकर वो परिंदा ब्रीड कर देता है। 2-3 साल रखने के बाद तो इतना इंतज़ार कोई नहीं करता। इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि परिंदों के केजिस के पास से ना गुजरें, और उनको एक जगह ही केजिस को रख दें, उनको हिलाएं ना, और ऐसी जगह पे रखें जहां बच्चे उनको तंग ना करें। इन बातों का आप लोगों ने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। और कुछ लोग कहते हैं मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं जल्दी ब्रीड लेने के लिए। मैं भी आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने मल्टी विटामिन्स अगर इनको इस्तेमाल करवाने अपने परिंदों को लाजमी करवाएं, लेकिन ये जान लें कि इनका मकसद क्या होता है। ये इसलिए नहीं होते कि आपके परिंदे इससे जल्दी ब्रीड करेंगे, इनका ब्रीडिंग से ताल्लुक़ नहीं होता। मल्टी विटामिन्स इस्तेमाल करवाने का मकसद ये होता है कि आपका परिंदा कमज़ोर ना हो। जब आपका परिंदा कमज़ोर नहीं होगा तभी वो अंडे देगा, तभी बच्चे निकालेगा। और विटामिन्स का दूसरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपका परिंदा इससे हेल्दी रहता है, उसकी ब्लड लाइन साफ़ रहती है। वरना अगर आप मल्टीविटामिन इस्तेमाल नहीं करवाते तो ये होता है कि आपके परिंदे अंडे दे देते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। जो अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं, या तो उनको सही तरीके से फीड नहीं करवा पाते, या बच्चे मर जाते हैं, या बच्चे भी कमज़ोर निकलते हैं। इसलिए जब आप बड़ों परिंदों को अपने मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहेगा। उससे ये होगा कि जब अंडे देंगे, अंडों पे अच्छे तरीके से बैठेंगे, उनको कमज़ोरी नहीं होगी। इससे उनके बच्चे भी फिर हेल्दी निकलेंगे, बीमार नहीं होंगे, ना ही मरेंगे। ये मकसद होता है मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाने का, ना कि ये मकसद होता है कि आपके परिंदे जल्दी ब्रीड करेंगे। ब्रीड उन्होंने तभी करनी है जब आप उनको अच्छा माहौल देंगे, मेल फीमेल कंफर्म होगा, वैसे ब्रीड नहीं करनी। ये बातें अब आपने मल्टीविटामिन्स अगर इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, मैं तो आपको ये कहूँगा
कि अगर आपके पास 5-6 पेयर है, 7-8 पेयर है, मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही उनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पेयर है, 20 पेयर है, 30 पेयर है, तब आप उनको मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बड़े ब्रीडर होते हैं उनको इन सब चीज़ों का इल्म होता है। सिर्फ मैं नए शौकीन लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल करवाना है। आप लोगों के पास 2 तरह के मल्टीविटामिन होते हैं जो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं ताकि आपका परिंदा कमज़ोर ना हो और आसानी के साथ अंडे दे सके। तो वो कौन से हैं मल्टीविटामिन, आप लोग इनको नोट कर लें। ये आपको परिंदों की दुकान से मिलेंगे, मेडिकल स्टोर से ये कम ही मिलते हैं। सबसे जो पहला मल्टीविटामिन है वो है प्राइम। ये मल्टीविटामिन आप अपने किसी भी परिंदे को इस्तेमाल करवा सकते हैं, छोटे परिंदे को, बड़े परिंदे को, लवर्स को, बजिस को, कोकटेस को, रिंगनेक को, किसी भी परिंदे को। ये आपके जो परिंदे में कैल्शियम की कमी होगी उसको पूरा करेगा। जब आपके परिंदे में कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो वो अंडे देगा, वरना कैल्शियम की अगर आपके परिंदे में कमी है वो अंडे जो देगा वो फर्टाइल नहीं होंगे। विटामिन पूरे करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। ये जो विटामिन है ये थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसके पास 50-60 पेयर हैं वो अगर इसको इस्तेमाल करवाना चाहता है तो वो करवा ले। मैं आपको ये भी एंड पे बता दूंगा कि अगर आप मल्टीविटामिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इनको दूसरी कौन सी चीज़ें दें जिससे इनके कैल्शियम और विटामिन की कमी पूरी हो, तो वो भी आप लोग सुन के जाइएगा। दूसरा आपको मल्टीविटामिन बता देता हूँ, ये थोड़ा सा सस्ता विटामिन है। अगर आपके पास 30 पेयर है, 20 पेयर है, ये आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बेसिकली होता है दूसरे परिंदों के लिए, मुर्गियों के लिए, उसके अलावा गाय के लिए, बकरों के लिए, लेकिन ये आप अपने परिंदों का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका नाम है सेमोस्ट्रेस। ये जो विटामिन है ये आप अपने परिंदों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये है जानवरों के लिए और मुर्गों मुर्गियों के लिए। अब जानवर तो अंडे नहीं देते, इससे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जल्दी से उनसे अंडे ब्रीड लेने के लिए नहीं है। ये विटामिन सिर्फ उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उनके मैदे को मजबूत करने के लिए हैं। तो ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये मल्टीविटामिन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपके परिंदे अच्छी ब्रीड करें, तो वो किस तरह से हो सकता है। इसके लिए आप लोगों ने चंद चीज़ें अपने परिंदों को लास्ट में इस्तेमाल करवानी है। सबसे पहली चीज़ है परिंदों को चाक देना है, कैल्शियम ब्लॉक जो बाज़ार से मिलता है वो देना है। जो बाज़ार से मिलता है अगर आप वो दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन जो एक घर में भी कैल्शियम ब्लॉक बनता है अगर आप वो बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो आपके परिंदे में कैल्शियम की कमी पूरी कर देगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपने परिंदों के केज में एक और चीज़ रखनी है जिसको समुद्री झाग कहते हैं। यह आपको किसी भी दुकान से आसानी के साथ मिल जाएगी, पंसारी की दुकान से। यह आप लोग अपने परिंदों के केज में रखें। उसके अलावा चट्टानी नमक होता है वो आप अपने परिंदों के केज में रखें। ये 3 चीज़ें आप लोग अपने परिंदों के केज में 3 में से 1 रख लें, 2 रख लें, लाजमी रखें। इससे आपके परिंदों में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आप लोगों ने अपने परिंदों को उबले हुए अंडे खिलाने हैं, ब्रेड में मिक्स करके खिला लें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रोटीन्स की कमी आपके परिंदे में पूरी होगी। अब रहेगी विटामिन्स, ये आप उनको ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करवा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल में धनिया, पुदीना, पालक ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा उबले हुए चावल इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करवाने के बाद आपके परिंदों को ना किसी विटामिन की ज़रूरत है, ना किसी कैल्शियम सिरप की ज़रूरत है। बस इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपका परिंदा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा, कमज़ोर नहीं होगा और आसानी के साथ ब्रीड कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, इन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो आप अपने परिंदों से किसी भी तरीके से आसानी के साथ ब्रीड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।